नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर और वास्तु एक्सपर्ट। जी हाँ, मैंने वास्तु भी सीखी हुई है, क्योंकि एनर्जी फील्ड में जब हम काम करते हैं और रेकी सेंड करते हैं तो कई बार क्या होता है कि घर में वास्तु दोष होता है। दोस्तों, कोई माने या ना माने, हर जगह एनर्जी है। हर दिशाओं की अपनी एक फ्रिक्वेंसी एनर्जी है, क्योंकि यदि सूर्य किसी दिशा से निकलता है, पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो उस दिशा में एनर्जी का एक जंक्शन बना लेती हैं, क्योंकि रोज सूर्य का जब उदय होता है तो वहाँ एक एनर्जी, एक फील्ड का क्रिएशन हो जाता है। उसी तरीके से जब पश्चिम में सूर्य का डूबना होता है, तो सूर्य जब अस्त होता है उस समय भी एक एनर्जी का फील्ड बनता है, तो उस दिशा से उस टाइप के कण, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी उस दिशा से आती है। इसी तरीके से उत्तर और इसी तरीके से दक्षिण, तो सभी जो हमारी दिशाएं हैं वहाँ एनर्जी का फील्ड होता है, और वो एनर्जी हमारे घर पर दिशाओं के माध्यम से आती ही है। ऐसे ही वास्तुशास्त्र नहीं बना है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है। यदि कोई मानता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मानता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जब कभी परेशानी आती है और हम इस तरफ यदि सोचते हैं, उपाय कराते हैं, जब हमको रिजल्ट मिलता है, तब हम समझ जाते हैं कि ये एनर्जी का भी हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स मेरे पास आती है, तो हीलिंग के साथ जब हम उनके वास्तु को भी ध्यान देते हैं, वास्तु दोष को भी दूर करते हैं, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत लोगों को लगता है कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं, पितृदोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, हमारी लाइफ में उन्नति नहीं हो रही, बीमारियां हमारे घर से पीछा नहीं छोड़ती है, सफलताएं नहीं मिलती हैं, कोई की लैंड है, ज़मीन है, वो बिकती नहीं है, खेती करते हैं तो खेती अच्छे से नहीं होती है, परिवार में कलह मचा रहता है, सफलता उनके पास क्यों नहीं आती है। उसी जगह यदि कोई एक भाई रह के गया है तो उनको सफलताएं मिली हैं, बट आप रहने लगते हो तो नहीं मिलती, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी से सूट नहीं करती है। तो कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ नेगेटिविटी रहती है या किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है, तो हमें वहाँ रहने से सफलता नहीं मिलती, और हम जगह चेंज कर देते हैं तो आपकी लाइफ में सफलताएं मिलने लगती है। उस घर की एनर्जी आपसे सूट नहीं होती या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए उनको क्या कहा जाता है कि आप अष्ट दिग्बंधन, जो हमारी 8 दिशाएं होती है, उनका बंधन कर दीजिए। पहले के लोग क्या करते थे, जो भी पंडित वगैरह होते थे, वो जो लोहे की कील होती है उसको मंत्र पढ़कर, उसको एनर्जाइज कर कर चारों दिशाओं में लगा देते थे और बोलते थे कि आपका घर बंध चुका है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो। उसी तरीके से अब आने लगा है वास्तु में हाउस प्रोटेक्शन, फोर कॉर्नर दिग्बंधन, इसको कील भी बोलते हैं। उसी तरीके की ये चीज़ें होती हैं, ये 4 आते हैं इस तरीके से बॉक्स में पैक 4, और ये बिल्कुल प्योर होते हैं। ये हाउस प्रोटेक्शन 4 कॉर्नर, आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, बस आप प्रॉब्लम बताइए, यहाँ से आपको सामान भेज दिया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से कौन सी चीज़ सुटेबल है, और आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको लगाना है। तो ये एक इजी फार्मूला हो गया। हाँ, दिशाओं को जाकर नाप तोल कर कर देख कर वास्तु एक्सपर्ट बहुत अच्छे से डीपली ये चीज़ें कर सकता। बस यदि मोटी मोटी आपकी प्रॉब्लम है और आप उसको डिस्कस करें, तो यहाँ से आपको गाइड कर दिया जाएगा और आपको ही सिखा दिया जाएगा कि उस वाले कॉर्नर पर ये प्रॉब्लम है या उस दिशा में ये प्रॉब्लम है, तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट भेज दिए जाएंगे और आप उसको लगा दीजिए। ये सब ऑरा रीडिंग हो जाएगी, फोटो के माध्यम से पता भी पड़ जाएगा कि उसकी एनर्जी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, आपने सही डायरेक्शन में लगाया है कि नहीं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपके घर पर पिरामिड हुए, इस तरीके से दिग्बंधन हुए, हाउस प्रोटेक्शन हुआ, किसी रूम की एनर्जी डाउन है तो किस दिशा में कौन सी चीज़ को रखने से आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपके रिश्ते अच्छे नहीं है घर में तो किस दिशा में रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या लगाना है। यदि आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो कौन सी दिशा है जो आपके बिजनेस फेम को बढ़ाती है और वहाँ पर क्या लगाना है, क्या दोष है, ये सब कुछ हम यहाँ से जान सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से देख कर। और जो ऑरा स्कैनर होता है उसकी फ़ोटो के माध्यम से हम आपके घर की एनर्जी दूर बैठे भी चेक कर सकते हैं। और ये जो होता है ये आपके घर को सुरक्षित कर देगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है तो वो दूर चली जाएगी। कोई दोष है जिसकी वजह से उन्नति नहीं मिल रही है, तो इससे बहुत अच्छे फायदे होते हैं। इसको 4 कॉर्नर पे लगाया जाता है पूरे घर के, और हाउस को ये प्रोटेक्ट भी करता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वास्तु में आने लगी है। धातु के बने होते हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें भी भरी पड़ी होती हैं, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं।
आपके घर में यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप स्कैनिंग के माध्यम से पहले अपने घर की या ज़मीन आप लेने जा रहे हैं, या आपकी कोई भी जो होती है बिजनेस करते हैं आप इस फील्ड का, आप कोई भी हाउस को लेते हैं, ज़मीन को लेते हैं और सेल कर देते हैं, और यदि आपको बचाना है तो हम ऑरा स्कैनर के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि वो जो लैंड आप लेने जा रहे हैं, जो आप ज़मीन लेने जा रहे हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। यदि 4 प्रकार की जगह अलग-अलग आपने चूज़ की है तो कौन सी आपके लिए बेस्ट है, ये ऑरा स्कैनर के माध्यम से हम रीड कर सकते हैं। और कोई चीज़ आपने ले ली है और वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको लग रहा है कुछ नेगेटिविटी है, तो हम इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को लगाकर वहाँ की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों का लाइफ में असर पड़ता ही है। हमारे पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने कोई भी चीज़ दी है तो वो डेफिनेटली वर्क करती है या हमारे ऊपर असर डालती है, हम इसको नकार नहीं सकते। ये बात अलग है कि आप ना माने, बट मानने वाले मानते हैं और इससे रिजल्ट्स भी उनको आते हैं, वो लेते हैं। यदि आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपके घर में यदि कुछ प्रॉब्लम्स है, सफलता नहीं मिल रही है, पितृदोष है, कोई एनर्जी है, आप ऑरा रीडिंग कराइए अपने हाउस की, अपने घर की, अपने ज़मीन की। उसके बाद हम इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को आपसे ही बोलेंगे कि आप इसको यहाँ लगा दीजिए। आपको किसी बाहर के जो वास्तु एक्सपर्ट उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। बड़ी बड़ी सी जो चीज़ें हैं वो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो छोटी चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी दोस्तों पसंद आई होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।